आज की बैठक में हम लोगों ने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा का विषय है, मूलभूत जो उसकी संरचना है और जो मूलभूत उसके उद्देश्य हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। शिक्षक के सम्मान का साथ उसका जो सर्विस वो सिक्योरिटी रहेगा। और जो हम लोग बोलता है जो टेम्पोररी टीचर पार्ट टाइम टीचर है वो नहीं चलेगा। परमानेंट क्वालिफाइड टीचर्स होना चाहिए और उसका सम्मान से काम करना गवर्नमेंट का ये लक्ष्य होना चाहिए। और यदि शिक्षक का सम्मान नहीं रहेगा तो सोसाइटी में एजुकेशन का वो इम्प्रूव नहीं करेगा। देखिए, बिहार में शिक्षकों के साथ काफ़ी ज़्यादा जाति हो रही है, जिसको लेकर अखिल भारतीय शैक्षिक संघ ने आज बैठक बुलाया, जहां पर शिक्षकों के मुद्दों पर आज चर्चा हो रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं जहां देख सकते हैं किस तरीके से शैक्षिक संघ के जो तमाम अनेक नेता हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षक जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। ऐसे में शुरुआत करेंगे हमारे साथ अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। क्या कहेंगे, क्या बैठक में क्या चर्चा हुई है, किन मुद्दों पर बात हुई है? ऑल इंडिया लेवल का ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है AIFA। सो ये आज जो चर्चा कर रहा है केवल बिहार के लिए नहीं, ये पूरी सारा भारत पर शिक्षा के लिए जो चर्चा हो रहा है। डिफरेंट स्टेट्स में जो प्रॉब्लम है, हमारा रिसेंटली एशिया पैसिफिक के 60 टीचर्स देश के लिए कोलंबो में एक चर्चा हुआ है और संध्या प्रदान हमारा लेडी जॉइंट सेक्रेटरी भाग लिया, उसकी पर यहाँ चर्चा चल रहा है। हमारा देश के जो प्रॉब्लम है एशिया में वो है पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम। ये मतलब है जो शिक्षा क्षेत्र में सरकारी उद्योग विनियोग बहुत कम है, तो पूरा शिक्षा व्यवस्था सरकारी उद्योग में होना चाहिए। इसलिए देश का GDP का और बढ़ना चाहिए। एटलीस्ट 6% GDP should be in education and 20% of the budget will be expensed in education not only in India but also throughout the state। ये होना चाहिए। इसके होने के बाद जो प्रॉब्लम है टीचर शॉर्टेज का बहुत प्रॉब्लम है थ्रू आउट द ग्लोब। एंड बिहार में, हमारा बंगाल में और डिफरेंट स्टेट्स में एजुकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। भी प्रताड़ित हाँ, बिहार में खासकर लगातार जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सब बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ, इसलिए हम लोग चाहते हैं जे शिक्षक के सम्मान का साथ उसका जो सर्विस वो सिक्योरिटी रहेगा। और जो हम लोग बोलता है जो टेम्पोररी टीचर पार्ट टाइम टीचर है वो नहीं चलेगा। परमानेंट क्वालिफाइड टीचर्स होना चाहिए और उसका सम्मान से काम करना गवर्नमेंट का ये लक्ष्य होना चाहिए। और यदि शिक्षक का सम्मान नहीं रहेगा तो सोसाइटी में एजुकेशन का वो इम्प्रूव नहीं करेगा, और एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो सोसाइटी इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। AIFA फॉर दिस रीज़न दे हैव बीन फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ टोटल एजुकेशन ऑफ द कंट्री। शैलेंद्र जी, आपसे बात करेंगे। लगातार शिक्षकों का आवाज़ बुलंद करते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार बिहार में प्रताड़ित किया जा रहा है और जो बिहार के शिक्षक जनप्रतिनिधि हैं, खासकर जो शिक्षकों ने चुनकर जिनको भेजा है वो चुप हैं, क्या कहेंगे? ये अभी आज की बैठक में हम लोगों ने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा का विषय है, मूलभूत जो उसकी संरचना है और जो मूलभूत उसके उद्देश्य हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस संदर्भ में पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यतालिका और जितनी भी समस्याएं हैं उस संबंध में हम लोगों की बैठक में एक रिपोर्ट होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। उस रिपोर्ट को लंका भेजा जाएगा और EI को भेजा जाएगा। उसमें रिपोर्ट आया है कि आप लोग निर्णय लेके कहिए। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुधीर कुमार जी, इनसे भी पूछ लीजिए। सुधीर जी, क्या कहेंगे? लगातार शिक्षक बिहार में परेशान चल रहे हैं, बिहार में शिक्षकों के साथ लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना हो रहा है, क्या कहेंगे? कहेंगे कि इस भवन में जहां आप हैं, बिहार के सारे मुख्यमंत्री इस भवन में आके शिक्षकों को सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं और 89 के दशक में लालू प्रसाद यादव जी इसी भवन से
पूरे बिहार के शिक्षकों को सम्मान देने का काम किए थे। और 58 से जो आज 62 वर्ष का जो बढ़ोतरी हुआ है, पटवर्धन साहब एजुकेशन कमिश्नर इसी रो में आगे बैठ करके, और बगल में लालू प्रसाद यादव जी जब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस समय भी 58 से 60 किया गया था। हम लोगों का अभी जो अफरा तफरी का जो स्थिति है पूरे बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में, महिलाओं को दूर दराज जो भेजा जा रहा है, हम अपने इंजीनियर मुख्यमंत्री जी से जो सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से राज्य को चलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके पास हम लोग मिल कर के और मान पत्र देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि महिला शिक्षकों को, पुरुष शिक्षकों को जो भी डिमांड है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। शिक्षक आपके धरोहर हैं, राज्य को चलाने में उनका आगे की भूमिका रही है, चलाते आए हैं, चलाते रहेंगे। जब तक शिक्षक खुश नहीं होंगे राज्य नहीं चलने वाला है। लगातार भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा रहे हैं जो शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बीते दिनों मोतिहारी से खबर निकल के आई थी, तो ऐसे में ऐसे अधिकारियों पर किस तरीके की कार्रवाई की मांग करेंगे? वो मुख्यमंत्री जी सारे बिंदुओं पर को जानते हैं। हम सारे बिंदुओं पर हम एक शिष्टमंडल राज्यपाल महोदय से भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, और हमको आशा है सारे जो प्रॉब्लम है उसका समाधान वो करेंगे और जल्दी हम लोग समय लेंगे उनसे और उनसे मिलने का काम करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी, हमारे बंगाल के जो अभी महासचिव जी आए हुए हैं, उनसे भी मिलकर के हम ज्ञापन देने का काम करेंगे कि जो बिहार में कमी बेसी है उनको सुधारने का काम करें। यही है। क्या देंगे शिक्षकों को? शिक्षकों को संदेश देंगे कि आप ईमानदारी से काम करें और शिक्षक संघ आपके लिए निश्चित रूप से जो सही तरीका है लड़ने का, जो शिक्षकों का वो लड़ेगा और मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल महोदय से मिलकर के आपके सारे समस्याओं का निदान करेगा और आप शालीनता का परिचय देते हुए बिहार के विकास में आगे बढ़ चढ़ कर काम करें। देखिए, आगे बढ़ चढ़ कर काम करने की बातें कहें शिक्षकों को, इसके साथ ही साफ तौर पर कह रहे हैं जो भी शिक्षकों का मांग होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ ही देखिए, बैठक जो है वो कहीं ना कहीं पटना में आयोजन की गई है, जहां अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के द्वारा बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय सचिव, संयुक्त सचिव, साथ ही तमाम अनेक जो नेता हैं शिक्षक संघ के, वो पहुंचे हुए हैं और शिक्षकों के हित में जो है चर्चा हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा और भी कई अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे तमाम लोग आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।